मेरा नाम कुमार गौतम है और आप देख रहे हैं इस वक्त न्यूज बाइस्कोप का स्पेशल शो चुनावी चौसर। जी हाँ, चुनावी चौसर में हमारी टीम पहुंच चुकी है पटना साहिब। पटना साहिब लोकसभा सीट से इस वक्त रविशंकर प्रसाद भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं और ऐसे में इस बार कौन बनेगा प्रधानमंत्री के तर्ज पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कौन होंगे सिपाही और इसके अलावा महागठबंधन से कौन होगा उम्मीदवार, ये तय होना बाकी है। लेकिन जनता क्या कहती है ये हम जानेंगे जनता की राय से। लेकिन इस वक्त हम आपको रूबरू करा दें राजधानी पटना से सटे पटना साहिब का वो स्टेशन जो लगभग 400 साल पुराना इतिहास है और सबसे प्राचीन रेलवे स्टेशन यहीं का माना जाता है, जो पटना जंक्शन से भी पहले था। गुरुद्वारा की तर्ज पे जो तस्वीर आप देख रहे हैं इस वक्त, इसलिए क्योंकि पटना साहिब 10वें जो गुरु नानक के जो 10वें पंथ थे वो गुरु गोविंद सिंह का जन्म इसी पटना सिटी और पटना साहिब में हुआ था। और यही तस्वीर है कि स्टेशन को भी पूरी तरीके से गुरुद्वारा के रूप में उतारा गया और पटना साहिब नाम पड़ा है। इसके अलावा जो बैनर है वो हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि यहाँ से चंद कदमों की दूरी पर ही तख्त श्री हरमंदिर साहिब गुरुद्वारा है और जहाँ वो पढ़ते थे बाल लीला गुरुद्वारा, वहाँ का जो लैंडमार्क है वो हम आपको तस्वीरों के जरिए दिखा रहे हैं। पटना सिटी की खासियत ये है कि पटना सिटी प्राचीन शहरों में तो आता ही है, यहाँ की तंग गलियों में जो मिठास है, जो टेस्ट है, वो उसके लिए भी स्पेशल तौर पे जाना जाता है। यहाँ की हर चीज़ अपने आप में पटना सिटी एक ब्रांड है और कह सकते हैं कि पटना सिटी आज भी कई पुराने शहरों में एक है। नदी के किनारे बसे इस शहर की अपनी खासियत है। कंगन घाट से गुरु गोविंद जी सिंह बचपन में कंगन खो जाता था तो वो नदी किनारे से निकाल लेते थे और यही वजह है कि इन तमाम गलियों से होकर जब कोई नेता सदर पहुंचता है तो क्या उनकी बातें मानी जाती है, नहीं मानी जाती है, या फिर बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको लेकर हम बात करेंगे स्थानीय लोगों से भी और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कहते हैं पटना साहिब के लोग, कौन होगा प्रधानमंत्री और किस तरीके के सांसद से उम्मीद करते हैं। क्योंकि इस वक्त रविशंकर प्रसाद मौजूदा सांसद तो हैं, लेकिन इस बार वो कैंडिडेट होंगे नहीं होंगे ये भारतीय जनता पार्टी तय करेगी। लेकिन जनता के जरिए हम ये जानने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि क्या है इस बार चुनाव का मूड क्या है। तो इसके लिए हम सीधे तौर पर कुछ लोगों से जानने की कोशिश करते हैं। ये बताइए सर, कैसा है पटना साहिब का मिजाज इस बार, पब्लिक ओपिनियन अगर जानना चाहे कि सांसद के तौर पे? पटना साहिब तो एक शराबित जगह हो गया है जहाँ 37 साल से हमारे विधायक हैं, उच्च पदों पर रहे हैं। बड़ा गौरवान्वित होता है यहाँ का नागरिक कि हमारा एक विधायक, विरोधी दल नेता, विधायक दल नेता, प्रदेश अध्यक्ष, कई एक मंत्री और आज तो गवर्नर के बाद का एक पोस्ट होता है विधानसभा अध्यक्ष, और विधानसभा अध्यक्ष भी हैं। रामकृपाल से लेकर के और शत्रुघ्न सिन्हा तक और रविशंकर कानून के दाता, जिनका कोई भी अगर उंगली बराबर, कोई नोक बराबर भी बता दे कि पटना सिटी में उन्होंने कोई कार्यान्वित कार्य किया हो। बगल में स्टेशन है, स्टेशन की सौंदर्यीकरण आपके शताब्दी समारोह में तो हो गया, लेकिन इसका अंदर का स्ट्रक्चर जाकर के अगर देखेंगे तो स्थिति ये है कि कौन सा पुराना वो स्टेशन जब पैदा हुआ था उसी समय का 166 बरस हो गया। यहाँ से पैसेंजर हजारों के तादाद में मोकामा क्यूल तक जाते हैं और बक्सर तक जाते हैं, लेकिन ट्रेन ठहराव के नाम पर ऐसी ट्रेनें यहाँ नहीं रुक रही है जो इमरजेंसी गुरुद्वारा से भी जुड़ा हुआ है, दैनिक यात्री से भी जुड़ा हुआ है। ये जो आपका ये स्थिति है कि जो प्रॉब्लम है। हाँ, और जाएंगे। आप ये बताइए, आप इतने सालों से वोटर है पटना साहिब के, क्या कुछ नहीं हो पाया है पटना साहिब? कुछ भी नहीं हो पाया। जैसे बता देते हैं, आज तक हमारे मोदी जी, नंदकिशोर जी रेलवे लाइन के उस तरफ गए नहीं किए हैं, वो नहीं गए अभी तक। हमको ऐसा लगता है कि उनके नज़र में स्वतंत्र नहीं है लाइन के उस तरफ। अच्छा, सत्य बात यही है। और बहुत तरह के वो लोग हाकरी करते हैं, इस तरह करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, लेकिन सुन है किसी तरह का कोई निर्माण नहीं। बेरोजगारी देख ही रहे हैं, साग सब्जी का महंगाई देख ही रहे हैं, आलू प्याज का महंगाई देख ही रहे हैं। क्या कहा जाए, कुछ भी सब मिला के यही कहेंगे कि ये योग नहीं है। अच्छा, तो सांसद के तौर पे तो शत्रुघ्न सिन्हा इतने लंबे समय तक रहे, फिर उसके बाद रविशंकर प्रसाद रहे, तो फिर क्या वो चीज़ें सेम थिंग कुछ नहीं किए वो। कुछ नहीं किए हैं, जैसे वो भागे रहे जैसे ये भागे रहे हैं।
रविशंकर रवि जी कहाँ आते हैं? देखिए इतना पौराणिक स्टेशन है हमारे पटना साहिब स्टेशन, यहाँ गुरुओं का अड्डा है, हर तरह की बातें हैं, कॉमर्शियल प्लेस है, लेकिन यहाँ आज तक इस स्टेशन के बारे में, गाड़ी के ठहराव के बारे में, चाहे जनता के हालचाल के बारे में अभी तक कभी कोई इंक्वायरी की नहीं। अभी तक उन लोग का कोई पर्दापण नहीं हुआ हमारे स्टेशन पर। कुछ युवाओं से भी जान लेते हैं कि आपके क्षेत्र के सांसद की वर्तमान स्थिति क्या है। कोई कमेंट नहीं कर सकता, मैं यहाँ का हूँ नहीं, हरियाणा का हूँ, इसलिए मैं कुछ नहीं बोल सकता। हरियाणा के? जी। अरे भैया, तो हरियाणा के तो यहाँ तो अब राज्यसभा सांसद भेज रहे थे। कुछ नहीं, मनोहर लाल खट्टर को वोट नहीं देना है। अच्छा, बस इतना ही बोल सकते हैं आपको। कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी को वोट देना है। कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी? हाँ। यात्रा निकाले, उसका असर है क्या? क्यों नहीं है। मनोहर लाल खट्टर जी मुख्यमंत्री थे, उन्होंने 10 साल में कुछ भी नहीं किया, यानी हरियाणा को बर्बाद कर दिया। मतलब हम कुछ लोगों से और जान ले। सर, आप पटना सिटी के चीज़ों को जानते हैं, ये बताइए कि लोकसभा में इस बार आपके सांसद कैसे हो और जो है वो कितना काम किया है? हम लोग का सांसद तो अभी ये तो गए हैं, हम लोग का है जो कोई ऐसा काम हम लोग का नहीं हुआ है गांव में। हम लोग ग्रामीण क्षेत्र के से रहने वाले हैं, कोई ऐसा काम हम लोग का अभी तक नहीं हुआ। मगर जो भी विधायक कभी झांकी पाड़ने हम लोग का नहीं जाते हैं, कभी नहीं, कभी नहीं। अभी अब आया इलेक्शन का समय तो जाएंगे, उसके बाद पहले कोई नहीं जाता। कोई जीत जाता है सर, कोई ऐसा देखने नहीं जाता, कुछ नहीं। जो जीत गया उसके बाद कभी झांकी पाड़ने नहीं जाते हैं, कोई नहीं सर। तो ये लोग कैसे कह रहा है कि हल्ला हो रहा है इस बार मोदी 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 सब कुछ कर दिया? नहीं, इस बार मोदी का क्या नहीं सर, कोई ऐसा सरकार तो ऐसा नहीं। कोई का सरकार बनता है, हम लोग का कोई गरीब आदमी का कोई सहयोग नहीं हम लोग का सर। तो सरकार तो कहती है कि हम सारा काम तो गरीबों के लिए कर रहे हैं। कुछ नहीं, कोई ऐसा गरीब तक कुछ पहुँचवे नहीं करता है सर। सब रह जाता है इधर ही रह जाता है, ऊपर ही रह जाता है, गरीब तक कुछ नहीं पहुँचता है हम लोग का। एक कौन है आपके यहाँ? हम के यहाँ रामानंद जी हैं, हाँ आरजेडी से हम लोग का है। वो भी जीते, हम लोग के यहाँ कभी नहीं जाते हैं। ग्रामीण क्षेत्र हम लोग घूमने क्या हुआ नहीं हुआ, हम लोग का रोड वोड अभी बिजली का भी बहुत प्रॉब्लम हम लोग का चलता है सर, हर चीज़ का दिक्कत हम लोग का। आएंगे नेताजी तो क्या कहिए? क्या आएंगे तो उसको बोलेंगे कि आप जीत के गए थे, हम लोग के बोले गए थे कि हम लोग जीत के जाएंगे तो एक करेंगे वो करेंगे, कुछ ऐसा कम नहीं करेंगे। आइए कुछ युवाओं से भी जानते हैं जो अपना खुद का गाड़ी चला रहे हैं। क्या उम्मीद थी आप लोगों को इस बार सांसद से, और क्या उम्मीद थी प्रधानमंत्री जी ने जितनी योजनाएं दी है, क्या आप लोगों को लगता है? हम लोग को कहाँ होता है, कमाते तो बचता ही नहीं है, कोई आमदनी नहीं है, कमाने का कोई जरूरत नहीं है। मतलब ये खुद के पैसे से खरीदे हो? नहीं, ये दूसरा का है। अच्छा, दूसरे की गाड़ी चला रहे हो, उसको तो देना पड़ता होगा पैसा? 400 देना पड़ता है। तो रोज कितना कमा लेते हो? 400 देकर 200-300, इतना बेरोजगारी हो गया, इतना गाड़ी हो गया, क्या कमाएगा आदमी? रोड पे आदमी रहेगा तब ना। गाड़ी इतना, जितना आदमी है उतना गाड़ी है। क्या उम्मीद है, कौन है आपके क्षेत्र का सांसद? रविशंकर प्रसाद आते हैं? ये तो हम उतना नहीं, हम अपना कमाने में रहते हैं। अच्छा, कमाने में रहते हैं बस, तो कमाने में समय बीत जाता है। आइए, कहाँ नहीं, और कौन थे भाई? चलो बोलो भाई। हाँ, ये आप क्या कहना चाहते हैं? जैसे हम लोग कहना चाहते हैं कि जितना भी यहाँ पर कुली लालू प्रसाद जी पास की था, कुछ लोगों को तो ले गया, कुछ लोग बाकी हैं। आखिर इसके पीछे सरकार क्या सोच रही है? उसके बाद भी हम लोग रेल मंत्री पीयूष गोयल जी से मिले। पीयूष गोयल जी बोले कि हम लोग के हाथ में कुछ नहीं है, जो भी करेंगे तो मोदी जी करेंगे। तो सबको तो मोदी जी मुट्ठी में लिए हुए हैं, तो हम लोग भीख मांगे किनसे? जो कि मेरा रेल मंत्री हैं, हम उन्हीं के पास न जाएंगे। डीआरएम साहब से हम लोग वर्दी के लिए, हम लोग के 6 साल से अभी तक वर्दी नहीं मिला। आखिर हम किसके पास जाएं? मोदी जी नहीं सुन रहे हैं, रेल मंत्री नहीं सुन रहे हैं, डीआरएम साहब नहीं सुन रहे हैं, तो हम जाएं किनके पास जाएं? बिल्कुल जाए तो कहाँ जाए। और आखिर ये एक बड़ा सवाल है, आप भी युवा है, क्या लगता है रोजगार को लेकर या फिर आपके क्षेत्र के सांसद ने क्षेत्र के विकास को लेकर कौन कौन से काम किए? विकास तो हुआ है, रोड बनाया गया है, पुल बन रहे हैं, लोगों को अभी शिक्षक भर्ती में 2 लाख लोगों को नौकरी दिया गया है। एक बार फिर विकास तो हुआ है। विकास हुआ है, हाँ। विकास के नाम पर तो हमको दिख रहा है कि पाइप की बस आज ही देखिए, जाम की समस्या अलग है, लेकिन विकास की समस्या अलग है। तो विकास हुआ है। तो लगता है आपको कि आपके सांसद अच्छा काम कर रहे हैं? अभी तो पहला बार सांसद बने हैं, तो 5 साल में कुछ पता नहीं चलेगा, लेकिन अभी उनको समय दीजिए। समय के उपरांत 10 समय चाहिए। 5 साल तो कह रहा है कि कम पड़ गया। नहीं, ये जो अभी बस जाते हुए देखा ना, इसके लिए करोड़ों रुपए खर्च हुए थे, सारी योजनाएं आ गई थी, और बिहार सरकार तत्काल में उन्होंने ये व्यवस्था रखा कि बस जाएगी मारसलामी से दीदारगंज तो जाम हो जाएगा, और चौक से घूमेगी तो जाम हो जाएगा। आनन फानन में ये बूटा सिंह का दिया हुआ पुल है,
विकास की बात कर रहे हैं। विकास एक लड़का था जो खो गया है और हम ढूंढ रहे हैं, और निरंतर गारंटी की बात होती है कि ये बूटा सिंह का दिया हुआ पुल आज शहर के लोग और बिहार सरकार अर्निंग उठा रही है और इस पुल का उद्घाटन तक नहीं हुआ है। यहाँ के डिप्टी जो मेयर थे उन्होंने 2 पाया खा लिया, पाया समाप्त हो गया, उनका घर बच जाए। तो ये चमत्कार हो रहा है। मंगल तालाब एक धड़कन है यहाँ का। अगर गुरुद्वारा नहीं होता, शताब्दी समारोह नहीं होता, तो थोड़ा चमक भी खत्म हो जाता पटना सिटी का। हम जानना चाहेंगे कि जो गुरुद्वारा है वो लैंडमार्क है अपने आप में, पूरी दुनिया जानती है, क्या इस शहर को और बेहतर बनाया जा सकता है? बिल्कुल, इस शहर को गुरु की नगरी है ये, इस शहर को और बेहतर, जैसे गंगा की तरफ से जो रोडें बन रही हैं उससे विकास होगा। शहर का रोड जो है उसका और चौड़ाकरण होना चाहिए जिससे कि उसका विकास होगा। और ये सब बहुत से पार्क नहीं है पटना सिटी में, कोई पार्क नहीं, कोई पार्क में मंगल तालाब है, वो भी वहाँ आप जाइएगा तो हाथ पैर तुड़वा ही आइएगा। रोड इतना खराब है, इतना गंदगी है, कोई उसका आप खुद जाके देख सकते हो। कोई पार्क पटना सिटी में, पटना साहिब में नहीं है, सिर्फ मंगल तालाब को छोड़ के उसका भी कोई सौंदर्यीकरण आज तक हुआ ही नहीं, कुछ नहीं हुआ। बहुत स्थिति खराब हो गई जब मंगल तालाब जैसा पार्क। एसडीओ के पास वो बिल्डिंग है जो इंडोर स्टेडियम है, उसका भी बुरा हाल है। लाखों रुपया खर्च करने के बाद आप कोई कार्यक्रम कर सकते हैं जबकि उसका 25,000 दाम है। ये हाल है। एक बार एसडीओ महोदय देखने तक नहीं आई है। बच्चे इस इलाके में कहाँ खेलने जाते हैं? डर नहीं है, यहाँ के विधायक का डर नहीं है, तभी तो इस तरह का निरंतर कार्य उपेक्षित है। पटना साहिब स्टेशन अपेक्षा और उपेक्षा के मकरजाल में है। शहर शराबित हो चुका है। अगर गुरु गोविंद सिंह ना होते तो इसका चमक भी दमक खत्म हो जाता। तो ये शुक्र है कि भगवान की लीला है कि यहाँ मौजूद है। अच्छा, यहाँ के बच्चे कहाँ जाते हैं खेलने? देखिए बच्चे जाते हैं यहाँ के, यदि चमत्कार पाते हैं यहाँ खेल जगत में तो अभी शिखर पर रहते हैं। कोई शिखर पर पटना सिटी का कोई है बच्चा, इसका मतलब ये हुआ कि खेल गेम प्लेस नहीं है यहाँ। किसी तरह का जो आवश्यकता है उसको चाहिए, उस हिसाब से यहाँ प्लेस है ही नहीं खेलने का। ये बात जबरदस्ती बात है। स्टेडियम यहाँ होना चाहिए था। एक सिटी बड़े शहर हो गया है, इतनी आबादी है भाई पटना साहिब, बड़े शहर हो गया, लेकिन स्टेडियम है मगर खेला नहीं है, एकदम सन्नाटा। वो भी बूटा सिंह का ही देन है। अगर 350 साल नहीं मनाया जाता शताब्दी, तो मेरे ख्याल ये विकास भी नहीं देख पाते हम लोग। जो थोड़ा बहुत विकास है, ये नहीं कि एकदम नीले कहा जाए, थोड़ा बहुत जो विकास है। कुछ युवाओं से भी जानते हैं। क्या लगता है आपके सांसद का नाम क्या है? इसके बारे में नहीं पता। सांसद तो नहीं जानते। चलिए, तो सांसद के बारे में कौन है आपका सांसद? कौन है सांसद? सर, आपके यहाँ का लोकसभा का सांसद कौन है यहाँ का? हम तो बाहर के आदमी हैं, पता नहीं है कौन है सर। हम तो बाहर से आए हैं मार्केट। हाँ, आप लोग पटना सिटी की है? आप लोग चना देख के लग रहा कि पटना सिटी की ही है। जरुआ के जरुआ। अच्छा, ये बताइए, चना की चना से जो है, ये अभी होली का मौका है, तो होली में तो इसका बचका बहुत अच्छा बनता है। जी है ना? जी। क्या? हाँ। अच्छा, सांसद कौन है आपके यहाँ का? अब उतना हम न जानते हैं। रविशंकर प्रसाद जी का नाम सुने? नहीं। लालू जी का नाम सुने? अच्छा, जरुआ। अच्छा, तो देखा आपने, कई ऐसे लोग हैं जिनको अपने संसदीय क्षेत्र के सांसद, युवाओं से पूछते हैं। आओ बाबू, बता दो। अच्छा सर, ये बताइए आपके लोकसभा क्षेत्र का सांसद कौन है? नहीं पता। अभी बता दी, हम नाम भूल गए, लेकिन हम फोटो देख रहे हैं उसका। अरे ये है वकील। अरे ना क्या हो? अरे उसका नाम क्या नाम है सर उसका? है? नहीं, सांसद का नाम, वो जो सांसद है ना। नहीं, रविशंकर प्रसाद है क्या? इनको
तस्वीर देख के याद आ गया इनको कि रविशंकर प्रसाद सांसद है। दर्शन देंगे तब तो पता चलेगा कि मेरे सांसद है ये। हम आंख बंद करके हम अपने विधायक जी का नाम बता सकते हैं। रविशंकर प्रसाद जी यहाँ के सांसद हैं, लेकिन हम लोग चूंकि यहाँ के लोकल आदमी हैं, यहाँ के हम लोग पटना सिटी में रहते हैं, तो सिटी में हम लोग नंदकिशोर यादव को जानते हैं। चूंकि नंदकिशोर यादव जो हम लोग के बीच रहते हैं, अभी वो मतलब कि जो स्पीकर बन चुके हैं, तो उनके बारे में जो भी पूछिएगा ठीक है, उनको बहुत अच्छा काम करते हैं। हम लोग मतलब उनके बहुत करीबी रह चुके हैं। लेकिन नवल की जो रविशंकर प्रसाद ही हम लोग के बीच नहीं रहते, ये इधर आते नहीं, तो हम लोग नाम भी भूल गए हैं। वो देखिए वोट तो मेरा अधिकार, हम किसी को भी वोट तो मेरा अधिकार है भाई, हम किसी को भी दे देते हैं वोट, तो किसी को भी देते हैं। और जरूर कीजिएगा, इस बार वोटिंग परसेंटेज बढ़नी चाहिए और पट्टा साहिब से कौन होगा सांसद इस बार देखना होगा। लेकिन चलने से पहले एक राय छोटी सी लेते चलते हैं। ये बताइए सर कि आपके लोकसभा क्षेत्र में कितना डेवलपमेंट हुआ या कितना होना बाकी है? देखिए डेवलपमेंट तक कम में हुआ, न के बराबरी में हुआ है। और जैसा लग रहा है कि जैसे कि ये खाली मोदी जी के नाम पर ही उनको वोट मिलेगा, जो भी यहाँ का प्रत्याशी जो भी होंगे उनको, लेकिन आप काम पर यहाँ वोट नहीं है, नहीं काम पर। अगर कांग्रेस से अगर टिकट किनको मिलना चाहिए? देखिए कांग्रेस से यहाँ समीकरण के हिसाब से व्यक्ति को मिलना चाहिए। अगर हमारे राहुल गांधी बोल रहे हैं ओबीसी ओबीसी, तो ओबीसी का उछाल होना चाहिए और यहाँ बेटर कैंडिडेट होंगे। जो रविशंकर ने काम नहीं किया है वो परवीन कुशवाहा करके दिखलाएंगे और उनको टिकट मिलने से एक महतो समाज, कुर्मी समाज एक साथ वोट देगा। अगर कोई और समाज का व्यक्ति आएगा तो उसमें थोड़ा सा समीकरण गड़बड़ा जाएगा। इसलिए हम चाहते हैं कि बाहरी आदमी ना मिले, जो यहाँ का पैर रखे हुए है, जो जमीन का आदमी है, उसको जरूर टिकट मिले। बिल्कुल, तो समय का ख्याल रखना होगा। ये शो आधे घंटे का था और इस शो को आप जहाँ कहीं भी देख रहे हैं जरूर कमेंट कीजिए, क्योंकि ये है पट्टा साहिब का लोकसभा और चुनावी चौसर में। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कैमरा पर्सन शशि के साथ कुमार गौतम, न्यूज़ बाइस्कोप पटना साहिब।